दोस्तों नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको इतनी आसानी से बताऊंगा कि इंडिकेटर को कितने भागों में बांटा गया है। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण इंडिकेटर कौन कौन से होते हैं, उनका कार्य क्या होता है, और मैं इनके एक एक इंडिकेटर का आपको यहाँ पर एग्जाम्पल भी बताऊंगा, ठीक है ना। और ये किस प्रकार दोस्तों चार्ट पे काम करते हैं, ठीक है। इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों इंडिकेटर से संबंधित आप सभी के डाउट क्लियर हो जाएंगे और आपको ये पता भी चल जाएगा कि इम्पोर्टेंट इंडिकेटर कौन से होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले इंडिकेटर को दो भागों में बांटा गया है, ठीक है ना। पहला पार्ट आता है लीडिंग इंडिकेटर्स। दोस्तों इसके भी कुछ प्रकार होते हैं, मैं आपको यहाँ बताऊंगा। उसके अलावा दूसरे भागों में बांटा गया है लैंगिक इंडिकेटर, ठीक है ना। इसके भी कुछ एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं लीडिंग इंडिकेटर। दोस्तों आज मैंने कुछ आपको यहाँ लेवल दिए थे दोस्तों, जिसने इसका पालन किया था उसको यहाँ पर बहुत ही अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा, ठीक है ना। तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। देखो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं लीडिंग इंडिकेटर। देखो दोस्तों ये क्या इंडिकेटर कैसे होते हैं, इनका काम क्या होता है, ध्यान से सुनना, ठीक है ना। देखो ये इंडिकेटर हैं, ये ओवरसोल्ड व ओवर बॉटम में अच्छे सिग्नल देते हैं, यानी टॉप और उसके अलावा बॉटम में बहुत ही अच्छा ये सिग्नल देते हैं, ठीक है ना। ये इस प्रकार से दोस्तों बहुत ही अच्छा सिग्नल देते हैं। उसके अलावा दोस्तों यदि आप इन इंडिकेटर को एक्टिव रहकर यूज करते हैं तो दोस्तों बहुत ही अच्छा आप प्रॉफिट कर सकते हैं, ठीक है ना। यानी आपने जैसे इन इंडिकेटर को चार्ट पे लगाते हैं, जैसे भाई इसका एग्जांपल हो जाएगा RSI इंडिकेटर हो जाएगा, स्टोचैस्टिक ऑसिलेटर हो जाएगा, CCI हो जाएगा, विलियम्स प्रतिशत R हो जाएगा, ठीक ना। और इनमें भी सबसे बेस्ट इंडिकेटर है मुझे ऐसा लगता है RSI इंडिकेटर और स्टोचैस्टिक ऑसिलेटर है। यदि आप इनको सही प्रकार से यूज करना आता है तो बाकी इंडिकेटर लगाने की आपको कोई भी आवश्यकता नहीं है लीडिंग इंडिकेटर में, ठीक है ना। ये तो कौन से हो जाएंगे, लीडिंग इंडिकेटर हो जाएंगे, ठीक है। और उसके अलावा दोस्तों दूसरे प्रकार के आते हैं लैंगिक इंडिकेटर। देखो दोस्तों ये क्या करते हैं, ये ट्रेंड के अनुसार चलने वाले इंडिकेटर होते हैं। कौन से, लैंगिक इंडिकेटर। उसके अलावा दोस्तों यानी ये मार्केट की दिशा को बताते हैं, यानी मार्केट किस दिशा में जाएगा उस दिशा में हमने ये क्या है सिग्नल देने का काम करते हैं लैंगिक इंडिकेटर, ठीक है। और दोस्तों ध्यान रखना इनसे हम सपोर्ट रेजिस्टेंस का भी पता लगा सकते हैं इस प्रकार से। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि भाई हमें यहाँ पर क्या पता चल रहा है, यहाँ पर सपोर्ट है तो मार्केट ऊपर जा रहा है ना, और यहाँ रेजिस्टेंस है तो यहाँ से मार्केट नीचे आ रहा है, ठीक ना। तो इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हो जाएंगे, जैसे मूविंग एवरेज, जिसे हम कह सकते हैं EMA है ना, 5 PMA 9 PMA, ठीक है। उसके अलावा दूसरा इसका एग्जाम्पल आता है MACD, ठीक है। तो दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण इंडिकेटर के प्रकार, और उनमें भी जैसे इनके प्रकार में कौन कौन से इसके एग्जाम्पल आते हैं वो मैंने दोस्तों इस वीडियो में आपको क्लियर कर दिया है, ठीक है। दोस्तों ये सिर्फ मैंने मेरे एक्सपीरियंस के आधार पर, देखो दोस्तों हो सकता था मैं चाहता तो इस वीडियो को 20 मिनट का बना सकता था, 30 मिनट का बना सकता, 1 घंटे का बना सकता था, लेकिन दोस्तों लंबे वीडियो आपको समझ में नहीं आते, ठीक ना। यदि आपको समझ में नहीं आया है तो इस वीडियो को आप दोबारा रिपीट करना मेरे दोस्तों, आपको समझ में ज़रूर आएगा।